भारत में चीतों की संख्या एक बार फिर बढ़ने वाली है। जी हां, पिछले साल सितंबर में भारत में नाम्बिया से करीब 8 चीते लाए गए थे और इस बार 12 चीतों को लाने की तैयारी चल रही है। इन 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को 18 फरवरी को देश में लाया जाएगा। महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम्बिया से आए 5 मादा एवं 3 नर चीतों समेत 8 चीतों को पिछले साल 17 सितंबर को अपने 72वें जन्मदिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक बाड़े में पृथकवास में छोड़ा था। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में कूनो में ये 8 चीते 3 से 4 दिन में शिकार कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक है। उन्होंने कहा कि एक मादा चीते का स्वास्थ्य ठीक नहीं था क्योंकि उसका क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ गया था, लेकिन उपचार के बाद अब उसकी स्थिति ठीक है। सीरम में क्रिएटिनिन के स्तर से किडनी के कामकाज और स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने में मदद मिलती है। मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, भारतीय वायुसेना का एक C-17 विमान दक्षिण अफ्रीका से इन चीतों को लाने के लिए गुरुवार सुबह रवाना हुआ। इन चीतों को पृथकवास में रखने के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 10 पृथक बाड़े बनाए गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जनवरी में अफ्रीकी देश से चीतों को लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था और उन्हें कूनो में फिर से बसाया था। दुनिया के अधिकांश 7,000 चीते दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया और बोत्सवाना में रहते हैं। नाम्बिया में चीतों की सबसे अधिक आबादी है। चीता एकमात्र ऐसा मांसाहारी जीव है जो मुख्यतः अत्यधिक शिकार एवं आवासन की कमी के कारण भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। में पर्यावरण की दृष्टि से हमारे वन्य क्षेत्र में अनेक गतिविधियां चल रही है और इस वर्ष विशेष रूप से हमारे कई इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो एक वैश्विक दृष्टि से बड़ा प्रयास किया, इकोलॉजिकल रॉन्ग को इकोलॉजिकल हार्मनी में बदलने के लिए 50 के दशक में जो चीते भारत से एक्सटिंक्ट हुए थे उनको एक लंबे समय में वापस से लाने का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसकी पहले चरण में नामीबिया से चीते लेकर के आए थे। उनका 1 महीने का जो क्वारंटाइन का टाइम था वो पूरा हुआ और क्वारंटाइन उनका सक्सेसफुल रहा। फिर उनको 1 किलोमीटर के बाड़े में छोड़ा गया जहाँ पर अपने वो नेचुरल तरीके से रहने लगे और उसके बाद उन बाड़ों को भी आपस में खोला गया। तो एक तरीके से हमारा जो पहली खेप थी चीतों की वो व्यवस्थित तरीके से एस्टेब्लिश हुई है। अभी एक उसका जो दूसरा चरण है 18 तारीख को साउथ अफ्रीका से हमारे 12 सेकंड बैच जो चीतों का आ रहा है 18 तारीख को, ऐसा हमको सूचना दी गई है। हमारी राज्य की तरफ से पूरी तैयारियां हैं और जो क्वारंटाइन विमान पूरे सफिशिएंट हमको चाहिए थे हम पहले से ही बना के तैयार कर दिए हैं और बाकी हर तरह की तैयारियां, चाहे वो वेटनरी ड्रग्स हों या हर तरह की तैयारियां हमारी पालपुर में हो चुकी हैं। ये 12 चीते हैं और उसमें 17th की इवनिंग को वहाँ से चलेंगे और यहाँ पे लगभग 9-10 बजे ये ग्वालियर में पहुँचेंगे और ग्वालियर से फिर जैसे पहले एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पहुँचाए गए थे उसी तरह से पहुँचाए जाएंगे। खासी तैयारियां यही है कि जो पहले हमारे पास क्वारंटाइन बोमा थे जो हमने नामीबिया के उनके लिए बनाए थे, चीता के लिए बनाए थे, उनसे दूर दूसरी जगह पर हम लोगों ने क्वारंटाइन बोमान बनाए हैं और उनको हम पुराने केवल 2 क्वारंटाइन बोमा यूज़ कर रहे हैं जिसको हम सैनिटाइज कर चुके हैं और बाकी जो नए बोमा हैं उसका इंस्पेक्शन भी मल्टीपल राउंड्स में हो चुका है और पूरी तैयारी। इसमें 7 मेल हैं और 5 फीमेल हैं और इसमें बेसिकली जो क्वारंटाइन बोमा इस बार थोड़ा सा डिज़ाइन भी उसका चेंज किया है और वहाँ पे जो उसके गेट्स हैं, गेट्स के ऊपर क्रेट्स को रख करके फिर रिलीज़ कर दिया जाएगा उसमें
और उसके लिए कोई बहुत हमको मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो जो एक प्रोटोकॉल है, ये लीगल मैंडेट है क्वारंटाइन होना। तो जो पिछली बार जो प्रोटोकॉल हुआ था वही प्रोटोकॉल इस बार रिपीट किया जाएगा। शनिवार को ग्वालियर वायुसेना अड्डे पर ये सारे चीते पहुंच जाएंगे। उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हें कूनों में लाया जाएगा। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक, रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन्स।